हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस। क्या पढ़ेंगे? 9th क्लास की साइंस। और हमारे प्रश्न तो चल रहे हैं कोश का चैप्टर के। ठीक है। मौलिक इकाई ऑफ कोशिका ऑफ जीवन की मौलिक इकाई कौन है? कोशिका है। तो वो किसके क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन लिखो। पहले हमारे शॉर्ट वेरी शॉर्ट हो गए, अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वो लिखो। पादपों में, ठीक है, कोशिकाओं में रिक्तकाओं का वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन है हमारा? कोशिकाओं में रिक्तकाओं का क्या महत्व है? तो प्रश्न लिखो। कोशिकाओं में रिक्तकाओं का क्या महत्व है? कोशिकाओं में रिक्तकाओं का क्या महत्व है? ठीक है। कोशिकाओं में क्या है? रिक्तकाओं का क्या महत्व है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे इसका आंसर। उत्तर में लिखो परिपक्व पादप कोशिकाओं में ठीक है, परिपक्व पादप कोशिका में। ठीक है। ये कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है? पादप कोशिका में। एक या एक से अधिक बड़ी रिक्तका पाई जाती है। एक या एक से बड़ी रिक्तका पाई जाती है। ठीक है। जो पादप कोशिकाएं होती है ना, उसमें रिक्तका यानी बड़ी बड़ी खाली जगह सी होती हैं। इनमें क्या होती है? रिक्तकाएं बनी होती हैं। तो इसे बोलते हैं हम पादप कोशिका की रिक्तका। ठीक है। अधिक बड़ी पाई जाती हैं। लेकिन जंतु कोशिका में ये छोटी होती हैं। ये छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। ठीक है। तो जंतु कोशिका में कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें कैसी होती हैं? ये बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है। आगे लिखो ये रसधानियाँ दूसरा नाम है इनका। ये रसधानियाँ, ठीक है, पादप कोशिका में, रसधानियाँ कोशिका में
ये रसदानियाँ कोशिका में तरल पदार्थों, ठीक है, तरल पदार्थों का संग्रह, तरल पदार्थों की संग्रह थैलियाँ, संग्रह थैलियाँ होती हैं। संग्राहक लिख दो चाहे, ठीक है, संग्राहक, संग्राहक थैलियाँ होती हैं। तो क्या ये पादप कोशिका में क्या होती है, संग्राहक थैलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये संग्राहक थैलियाँ क्या हैं, रिक्तकाएँ होती हैं, रसदानियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से नोट करो, फिर हम रफ करें, रफ करके फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नोट हो गया, तो हम इसे रफ करते हैं फिर। अब लिखो प्रश्न नंबर 2। ठीक है, लिखो कोशिका केंद्रक की संरचना का वर्णन कीजिए। कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर लिखो। उत्तर में लिखो केंद्रक कोशिका का प्रमुख, केंद्रक कोशिका का प्रमुख कोशिकांग है, ठीक है। क्या है, केंद्रक कोशिका का प्रमुख कोशिकांग है। केंद्रक की खोज आगे लिखोगे, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। 1831 में की थी, ठीक है। तो केंद्रक का है, केंद्रक कोशिका का प्रमुख कोशिकांग है, यानी सबसे मेन पार्ट क्या है, कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी खोज किसने की, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे लिखोगे प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, एक केंद्रक पाया, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक पाया
जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन आगे लिखोगे फिर, लेकिन मनुष्य की आरबीसी कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्लड में। तो मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी पाई जाती हैं, जो सेल्स होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो लिखो, लेकिन मनुष्य की आरबीसी सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में क्या नहीं, उसमें क्या नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जल्दी से ये नोट करो, फिर हम केंद्रक का डायग्राम बनाते हैं। इसे रब करते हैं। अब लिखते हैं अगली हेडिंग। अगली लिखो, केंद्र की संरचना, ठीक है। हेडिंग डालोगे, केंद्रक की संरचना, ठीक है। केंद्रक की संरचना, तो इसमें लिखो, केंद्रक में निम्न संरचना पाई जाती है। निम्न संरचना पाई जाती है, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालोगे, केंद्रक कला। नंबर 2, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है। नंबर 3, केंद्र का। नंबर 4, गुणसूत्रीय जालक। ठीक है। तो ये इतनी संरचना हमारी क्या है, केंद्रक में पाई जाती हैं। पहली क्या है, केंद्रक कला। जो केंद्रक के बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहर की आउटर लेयर होती है, उसे कहते हैं हम केंद्रक कला। केंद्रक के अंदर, ठीक है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्र का
केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं हम केंद्रका। और गुणसूत्री यानी केंद्र के अंदर क्या है, धागे समान संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं हम गुणसूत्री। ठीक है, जालक। अब हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं केंद्रक का। तो देखो डायग्राम, वैसे बड़ी बड़ी क्लास जो होती हैं उसमें इस तरह का डायग्राम नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी क्लास में बना है तो बना दे रहे हैं, ऐसा है फिर। ठीक है, ये है हमारे राइबोसोम। ये क्या है हमारे राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम, ये केंद्रका होती है, गोल संरचना है, इसे बना दो, इसे लिखेंगे केंद्रका। ठीक है, ये लिखाएगा केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। ठीक है, इसमें ऐसे दिखा दो, ये धागे जैसी संरचना, इसे बोलेंगे गुणसूत्रीय जालक, गुणसूत्रीय जालक। ठीक है, अब ये है तुम्हारा, इसे लिख देंगे हम, जो ऊपर ये संरचना दिख रही है, ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, और जो हमारी ये अंदर बीच की ये दिख रही है, ये हमारी रुच्छ ईआर। ठीक है, अब इसमें इस तरह से ये संरचना और भी पाई जाती है। ठीक है, इसमें बीच में भरा होता है ये दाने जैसा जेली सदृश पदार्थ, इसे कहते हैं कोश का द्रव्य। क्या कहते हैं, कोश का कोश का द्रव्य। ये जो इसमें पदार्थ भरा रहता है, ये क्या कहलाता है, हमारा कोश का द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये न्यूक्लियस की संरचना बन जाती है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे, पहले ये डायग्राम बना लो, फिर रफ करते हैं हम। अब पहली हेड डालो, पहली हेड लिखोगे केंद्रक कला। पहले क्या लिखेंगे हम, केंद्रक कला। ठीक है, केंद्रक कला के बारे में लिखिए। तो लिखो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का
एक दोहरी परत का एक स्तर होता है, दोहरी परत का क्या होता है, एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक केंद्रक कला होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आगे लिखोगे, इसमें ये जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसमें ये संरचना जो आउटर लेयर है ना हमारी, ये दोहरी परत की बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, हमारी केंद्रक कला है। चाहे लिख दो इसको यहाँ, केंद्रक कला, केंद्रक कला। ठीक है, तो लिखो, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, केंद्रक और क्या, कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का संपर्क बना रहता है। कोशिका द्रव्य का संपर्क बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नोट करो जल्दी, फिर हम आगे लिखते हैं। इसे रब करते हैं, आगे लिखेंगे केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो इसे रब करते हैं, फिर अगली एडर डालेंगे। केंद्रक कला लिख ली हमने। अगली एडर डालो, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्रक द्रव्य में कि जो केंद्रक में जेली समान पदार्थ भरा रहता है उसे कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। तो लिखो, इसमें लिखो, केंद्रक कला के अंदर जेली समान, केंद्रक कला के अंदर कैसा, केंद्रक कला के अंदर। ठीक है, जेली समान तरल पदार्थ भरा रहता है।
भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। अब तीसरी हेडिंग डालोगे, थर्ड हेडिंग। थर्ड का है हमारी केंद्र का, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है हमारी केंद्र का। 3 नंबर लिखे थे हमने। अगली हेडिंग डालोगे हम केंद्र का, ठीक है। तो लिखो केंद्रक में प्रत्येक केंद्रक में एक केंद्रका पाई जाती है। प्रत्येक केंद्रक में एक केंद्रका पाई जाती है, ठीक है। क्या होती है केंद्रका पाई, प्रत्येक केंद्र के केंद्रका क्या पाई जाती है, केंद्रका पाई जाती है, ठीक है। जिसका काम, आगे लिखोगे, जिसका काम राइबोसोम का निर्माण करना होता है। निर्माण करना होता है, ठीक है। अब है 4 नंबर, गुणसूत्री जालक। अगला नंबर क्या होगा, गुणसूत्री जालक, ठीक है। अब गुणसूत्री जालक में क्या करोगे, लिखो केंद्रक में लंबी धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्री जालक कहते हैं। गुणसूत्रीय जालक कहते हैं। आगे लिखोगे कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय ये संघनित होकर कोशिका विभाजन के समय ये संघनित होकर क्या बना लेती है, गुणसूत्र बना लेती, क्रोमेटिन बना लेती है। क्रोमेटिन
संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण से लिख लो। गुणसूत्र का निर्माण होता है, करती है या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। केंद्रक की संरचना। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। ठीक है।